दोस्तों अगर आप 2026 में नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है जिससे कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। बहुत से केस में दोस्तों होता क्या है कि अप्लाई करते हैं जब पासपोर्ट तो अप्लाई तो हो जाता है, लेकिन बाद में जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और आपका पासपोर्ट बन करके नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर हम आपको पूरा बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे 2026 में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी जिससे कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि 4 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। नंबर 1 डॉक्यूमेंट में आपका आता है आइडेंटिटी प्रूफ। ओके, आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर आपका आधार कार्ड हो सकता है या फिर वोटर ID कार्ड हो सकता है या फिर पैन कार्ड हो सकता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि इन चारों में से आपको क्या चारों डॉक्यूमेंट देने हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि नहीं देने, आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है। इनमें से कोई एक जो कि वैलिड ID आपका जो है होना चाहिए, जिसमें आपका रियल नेम होना चाहिए, आपकी कोई भी जो है नेम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, या फिर जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हुए आपने नेम डाला है वही नेम आपके आइडेंटिटी प्रूफ पर होना चाहिए। ओके, अगर आपके आइडेंटिटी प्रूफ पर वो नेम नहीं है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हुए डाला है तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो है मिसमैच हो जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम समझते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। दूसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों आपका होता है एड्रेस प्रूफ के लिए। ओके, जिसमें आपका एड्रेस वेरीफाई होता है। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं, बैंक की पासबुक दे सकते हैं और स्टेटमेंट दे सकते हैं अगर बैंक की पासबुक नहीं है तो। ओके, इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वाटर बिल दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो है रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं और फाइनल यहाँ पर आपका जो है वोटर ID कार्ड दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको 5 डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। ओके, एड्रेस प्रूफ के लिए। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, जब आपके घर पे जब आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए एक पुलिस वाला आता है तो आपका एड्रेस भी वेरीफाई करता है। उसमें भी अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो आपका एप्लीकेशन यानी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी रिजेक्ट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा डॉक्यूमेंट आपका आता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ओके, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में यहाँ पर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, साथ में यहाँ पर आप जो है 10th की मार्कशीट दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। तो इन चारों में से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना होता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में। अगर आप यहाँ पर ECNR पासपोर्ट बनवा रहे हैं यानी आप जॉब के लिए जा रहे हैं बाहर, तो उसके लिए आपको जो है 10th की मार्कशीट की ज़रूरत रहती है। बगैर 10th की मार्कशीट के यहाँ पर आपका जो है ECNR पासपोर्ट नहीं बनता है। ओके, तो अगर आप ट्रैवल के पर्पज़ से जा रहे हैं यानी आपकी एजुकेशनल 10th पास नहीं है तो यहाँ पर आप जो है ECR पासपोर्ट आपका बनेगा, इसमें आपका ECNR पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो ECR पासपोर्ट के लिए यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर आप वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं, बाहर ट्रैवल कर रहे हैं वर्क वीज़ा पर, तो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद दोस्तों 4th डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको देना है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिसमें आपका वाइट बैकग्राउंड रहेगा और फोटो आपकी जो है 2 से 3 कॉपीज़ रहनी चाहिए। ओके, 2 से 3 फोटो की कॉपीज़ यहाँ पर आपको लेके जानी होती है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पुराने पासपोर्ट के लिए या फिर रिन्यूअल करवा रहे हैं तो इसके लिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी लग सकता है अगर आपका नेम चेंज है तो। ओके, तो इन सबको आपको जो है ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर आप जो है नोट कर लीजिए। ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों को ही साथ ले जाना है PSK में, जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र आपने सेलेक्ट किया है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आपका आधार मैंडेटरी नहीं है पर यूज़फुल है, आपको साथ में ले जाना ही पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन मोस्टली रिक्वायर्ड होता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आपका सिंपल रूल याद रखना है, ID प्रूफ प्लस एड्रेस प्रूफ प्लस DOB प्रूफ। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के जाना है और अपलोड जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट रहती है, नंबर 1 आपका आइडेंटिटी प्रूफ और नंबर 2 आपका एड्रेस प्रूफ। ओके, या फिर आपका जो है DOB प्रूफ। इन दोनों तीनों में से आपको जो है कोई 2 यहाँ पर आपको प्रूफ देने होते हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते वक्त। बाकी जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं PSK में यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र में, और वहाँ पर आपको ये सारे जो है फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है और प्लस साथ में यहाँ पर आपको ओरिजिनल भी कैरी करके ले आना है। तो इन सबको आपको जो लेके जाना है। इसके बाद आपका पासपोर्ट जो है सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। इसके बाद आपको कोई भी जो है
किसी भी चीज़ की नीड नहीं रहती है। आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद अप्रूवल मिल जाता है और 5 से 7 दिनों में आपका पासपोर्ट बन के आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अगर आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है 2026 के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, तो यहाँ पर आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैंने एंड स्क्रीन में डाल रखा है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वहाँ से आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। सो चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। सो गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।